कोशिश कर रहे हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं लगातार। यहाँ पर देखिए कि शिक्षक जो है, स्थिति है आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी हो रही है और यहीं पर बच्चे अपनी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। सरकारी स्कूल जिस तरीके से होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, वहाँ पर इन स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं कितनी दयनीय होती जा रही है। कहीं से भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर अंदर आने पे घुटन सी हो रही है। आप देखिए उधर साइड में जैसे कि टूटी हुई है, जो छत है वो टूटी हुई। यहाँ पर जो सुविधाएं देने की सरकार बात करती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जमीनी स्तर पर इसकी पूरी एक तरफ सरकार शिक्षा को लेकर नई नई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जो हालत हमारी टीम ने देखा, वो शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। तो अभी हम यहाँ पर जबरन कॉलोनी में मौजूद है, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, जहाँ सरकार शिक्षा की बात करती है, सफाई की बात करती है। वहाँ पर आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उस स्कूल की जो स्थिति है कितनी दयनीय है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, यहाँ के स्कूल के बाहर की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी हो रही है और यहीं पर बच्चे अपनी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का रास्ता देखिए आप कितना ख़राब हो गया है, पानी की वजह से पूरा रास्ता कीचड़ कीचड़ सा हो रहा है और इसी रास्ते से बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो चलिए हम आगे स्कूल के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि इसके आगे के हालात कैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर से जैसे ये बिल्डिंग पूरी दिख रही है, पूरी जर्जर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चों के लिए जो टेबल वगैरह भी लगाई गई है, अभी यहाँ पर बच्चे मौजूद नहीं हैं। यहाँ के स्कूल की पूरी हालत देखिए आप कैसी हो रही है। यहाँ पर वॉशरूम भी है, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है। ये पूरी जो बिल्डिंग है पूरी जर्जर हो गई है, कभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं टूटी हुई है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, इनके लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं बच्चों से व्यवस्थाएं से ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, सरकारी स्कूल जिस तरीके से होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, वहाँ पर इन स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं कितनी दयनीय होती जा रही है। और आगे चल के इनके बच्चों की जो क्लासरूम है वो भी चेक करते हैं हम कि कैसे यहाँ पर टेबल वगैरह लगाई गई हैं। लेकिन जब मैं अंदर यहाँ पर आती हूँ तो वेंटिलेशन के लिए कुछ भी यहाँ पर कहीं से भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर अंदर आने पे घुटन सी हो रही है। आप देखिए उधर साइड में जैसे कि टूटी हुई है, जो छत है वो टूटी हुई है। आप सोचिए कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, जहाँ यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, गिर भी सकती है, कोई हादसा हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की जो पूरी बिल्डिंग को आप देखिए कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग खराब होती हुई दिखाई दे रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चों के ऊपर ये बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन इसका कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर सामने आने को तैयार नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टीचर्स भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो स्कूल है, इस स्कूल की हालत आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि बच्चे यहाँ पर किस तरीके से पढ़ने आते होंगे। तो आप इधर आके अंदर से आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है यहाँ पर टूटा हुआ कितना है, दीवारें पूरी ख़राब हो रही हैं, पूरी दीवार यहाँ पे ख़राब हो रही है। और इसी स्कूल में बच्चे भी पढ़ने आते हैं। आप जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चे यहाँ पर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया, बट बर्तन देखिए आप, बर्तन भी यहीं पे रखे हुए हैं। और सरकारी स्कूलों में ये होता है कि खाना दिया जाता है, तो अगर ये बता रही हैं कि कुछ कहीं और शिफ्ट किया गया, तो बर्तन क्यों नहीं शिफ्ट किए गए हैं, खाना क्यों नहीं शिफ्ट किया गया है? बच्चे यहाँ से निकल रहे थे, जैसा कि आपने देखा भी है कि बच्चे यहाँ से निकल रहे थे, तो बच्चे बता रहे थे कि इसी स्कूल में पढ़ते हैं और यहीं से जाते हैं। आप सोचिए कि इस स्कूल की जो हालत है कितनी ख़राब होती जा रही है। 8वीं तक के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पहली से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती होगी आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग ख़राब हो रही है, वॉशरूम पूरा ख़राब हो रहा है। बच्चों को यहाँ पर जो सुविधाएं देने की सरकार बात करती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ज़मीनी स्तर पर इसकी पूरी हालत क्या है।
स्कूल के सामने देखिए कि कितनी गंदगी है। यहाँ पर पूरा हर तरफ गंदगी है। अगर बच्चे आते भी हैं पढ़ने के लिए तो आप सोचिए कि इस गंदगी में बच्चे पढ़ाई कैसे करते होंगे। जब हमने वहाँ के शिक्षकों से बात की तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। जी मैडम आते हैं और अभी डीपीसी सर ने हमको शिफ्ट कर दिया है बाहर वाले स्कूल में। कहाँ पे करते हैं? प्रकाश का बगीचा, सामुदायिक भवन प्रकाश का बगीचा में। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे लिए रैंप बनेगा इसलिए मैं यहाँ बैठ रही हूँ। पूरा स्कूल वहीं लग रहा है। अभी बच्चे भी जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कौन तो से बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने बोला हम यहीं पे पढ़ते हैं। मतलब पढ़ते हैं तो स्कूल तो वो इसी को मानेंगे ना। ये कब से ऐसी हालत है इस स्कूल की? ये अभी कुछ महीनों से है। बट मुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ दिनों से ही है, क्योंकि आप देख सकते इतने दिनों में तो ये स्कूल तुरंत नहीं हो सकता, बहुत समय से लग रहा है। चल रही है, सर ने शिकायतें करी हुई थी और अभी मीडिया में भी आ गया है, पेपर में भी आया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिशें नहीं कर रहे थे। डीपीसी साहब भी आए थे, बड़े अधिकारी सब आ रहे हैं रोज़ देखने, कलेक्टर साहब भी आने वाले हैं। जी, तो इस स्कूल का कब तक काम पूरा हो सकता है, ऐसा कुछ बताया गया है क्या? नहीं मैडम, ये तो आइडिया मुझे नहीं है क्योंकि ये तो सब फाइनेंशियल मैटर है, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। समय नाउ की टीम जब स्कूल की वास्तविक स्थिति जानने पहुंची तो वहां मौजूद शिक्षिकाओं ने कैमरा बंद कराने को कहा और कैमरा टीम के साथ बदसलूकी करते हुए परमिशन की मांग की कि किसके आदेश से आप यहां पर कवरेज करने आए। देखिए कैमरामैन के सामने आई कुछ तस्वीरें जो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही हैं ये शिक्षिकाएं। लगातार बच्चों का आना रहता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की जो सरकार लगातार ये कहती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम जाते हैं तो बहुत ही स्थिति दयनीय हो जाती है। देखिए बच्चे किस तरीके से ऊपर आ रहे हैं, स्लिप होने का डर है, गिर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके लिए रास्ते तक सही से नहीं बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं, कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? बच्चों के साथ अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। अब देखिए कि यहाँ पर 8वीं तक के बच्चे की क्लास लगाई जाती है, तो यहाँ पर और बच्चों से हम जानते हैं। आपका नाम? ज़ैनब। कौन सी क्लास में आप? 6। यहाँ पर जो बच्चे जो जो टीचर्स यहाँ पर आते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं? करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर्स जो हैं कैमरामैन पर भी हमला कर रहे हैं, कैमरा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं लगातार। यहाँ पर देखिए कि शिक्षक जो है एक एक घंटे से बच्चे वेट कर रहे हैं और यहाँ पर शिक्षक हमसे ही लड़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय होती जा रही है। आप खुद ही देखिए अपनी चीज़ें छिपाने के लिए टीचर्स यहाँ पर हमसे ही बहस कर रहे हैं, मीडिया कर्मी से बहस कर रहे हैं। जब हम सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो लगातार यहाँ पर हमसे बहस करने के लिए आ रहे हैं। कैमरा चालू रखना। जी, आपने जैसे अभी बोला ना कि बच्चे वेट कर रहे हैं, 2 शिफ्ट का स्कूल है, ये बच्चे छूटेंगे तब ये बच्चे आएंगे। तो इन बच्चों को बैठाने के लिए उस वाले रूम में उनको बैठाला गया। बाकी क्लासेस प्रॉपर है, 2 शिफ्ट में स्कूल लग रहा है। इसलिए जो अभी आपने बोला ना मैडम जो कि बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे ये बच्चे छूटेंगे तब दूसरे बच्चे आएंगे। तो बच्चों को 1 घंटे पहले क्यों बुलाया जाता है? मैडम ये ज़्यादातर सभी वर्कर्स के बच्चे हैं, ये वो लोग काम पे जाती हैं तो वो छोड़ जाती हैं, उनके घर में फादर नहीं है, लेडीजें हैं जो घरों में बाई का काम करती हैं। तो अब ऐसे में हम उनको वापस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर ये बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। इसलिए जैसे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे जैसे भी इनके पेरेंट्स को सुविधा होती है वो यहाँ छोड़ जाते हैं। और उसके लिए यहाँ प्रॉपर 2 बाई हैं, बाई उनको सिस्टमेटिक बिठाया था। अभी 12 बजे ये सारे बच्चे छूट जाएंगे, वैसे ही वो बच्चे आके बैठ जाएंगे। बाहर जो रोड है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, एक बच्चा स्लिप होते होते बचा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ये अभी पूरा स्कूल बाउंड्री बंद था, ये रोड बनी है, इसको तोड़ दिया गया है। और ये जो सफाई वाला है, कल भी सर आए थे, उन्होंने उनको बोला है इस पे जल्दी से जल्दी काम करने के लिए नगर पालिका को बोला गया। अगर बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं, कुछ हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन? ऑब्वियस सी बात है मैडम कि इसके लिए पूरा स्कूल बंद था जो सड़क के लिए तोड़ा गया। आप हमारी जन शिक्षक मैडम आ गए, आप उनसे बात कर लीजिए कि इस चीज़ सुविधा के लिए कौन जिम्मेदार होगा या कैसे, वो मैडम से बात।
जब हमने स्कूल में मौजूद बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे करीब 1 घंटे से शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए बच्चों ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर अभी टीचर मौजूद नहीं है, बच्चे खुद से ही पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए बच्चों से भी जानते हैं। आपका नाम? विनीत। कौन सी क्लास में हो? दूसरी में। दूसरी में। तो यहाँ पर टीचर्स आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं? वहाँ पर पहले पढ़ते थे दूसरे वाले स्कूल में कि यहीं पर पढ़ते थे? यहीं पे। यहीं पे थे। तो वहाँ से प्रमोशन तो नहीं किया गया है? और भी बच्चों से यहाँ पर बात करते हैं, चलिए जानते हैं। आपका नाम? मायनूर। कौन सी क्लास में हो? पहली। यहाँ पर कैसे टीचर्स कैसे हैं? यहाँ पे अच्छे। अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। हाँ। आपका नाम क्या है? सादब। टीचर्स कैसे हैं यहाँ? अच्छी है। अच्छे समझ में आता है सब कुछ। अभी टीचर्स क्यों नहीं? आएंगी, अभी आएंगी। आप कब से बैठे हो यहाँ पे? अभी आया हूँ। कितना अभी। टाइम हो गया? 11 बजे आया हूँ। 11 बजे आए हो। टीचर्स जब से आप आए हो तब से टीचर नहीं आई हैं? नहीं आई। सिर्फ बच्चे ही बैठे हुए हैं? हाँ। जी। तो जैसा कि बच्चे ने बताया 11 बजे वो आए हैं और यहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं। 1 घंटे से बच्चे यहाँ पर शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके से स्कूल में पढ़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी भी आ रहे हैं और टीचर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जब हमने वहाँ के जिम्मेदारों से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है। मैम आपका नाम? आप लोग कहाँ से हैं? मीडिया से। कौन से चैनल से हैं? अब मुझे पूछ करके फिर आपको बाइट देना पड़ेगा। मैं बगैर पूछे नहीं दे सकती ना। स्कूल के बारे में तो आप बता सकते हैं ना? मैं एक्चुअली जन शिक्षक हूँ यहाँ की। स्कूल के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि मैं देख पा हाँ, रही हूँ उसी जो के स्थिति है, हाँ वो बहुत खराब हो रही है। हाँ और ये एक्चुअली यहाँ पहले बच्चा पहले जा रहा था, बच्चा आते स्लिप हाँ, होने से बच गया है। अगर वो गिरता वो तो एक्चुअली मिला पहले वो स्वाभाविक है स्कूल की। ये जो पहले स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में था, ये जब सड़क बनी ना, सड़क बनने के बाद से ये स्थिति हुई है। तो अभी कल डीपीसी सर आए थे, उन्होंने पूरा निर्देश देके गए। नगर निगम वालों ने मतलब पार्षद वगैरह ने उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कुछ दिनों में यहाँ पे रैंप बना देंगे और ये पूरा जो कचरा वगैरह सब पूरा साफ़ कर देंगे। कल जो उन्होंने वादा किया उसी को आज सर ने मुझे भेजा है कि आप देख के आइए क्या क्या चेंज हुआ, मतलब उन्होंने कुछ सुधार हुआ कि नहीं, और मैं इसी के लिए आई हूँ यहाँ। लेकिन मैडम जब तक मीडिया में ये खबर नहीं आई थी तब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। पहले भी चल रहा था, प्रयास चल रहे थे। प्रयास चल रहे थे, हाँ। लेकिन सुधार नहीं हुआ था। अभी अगर बच्चा कोई गिरता है, वो तो जैसे सर उन्होंने बताया कि यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, सारे सरकारी स्कूल में बच्चे ऐसी लो मिडिल क्लास के बच्चे ही आते हैं। हाँ जो स्थिति है स्कूल की, जैसा कि वो जो स्कूल था उसकी भी स्थिति हाँ आपने देखी हाँ होगी कि वो स्कूल ये आप देखिए ये पूरा बनने का काम चल रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, ये बनते बनते में रुक गया। एक्चुअली ठेकेदार ने काम रोक दिया, इस वजह से समस्या हुई। अगर ये काम क्यों रोका था? कुछ वो उसका नगर निगम का है, वो हमारे इसमें नहीं है। नगर निगम से आपने कंप्लेन किया था? हाँ उसमें लिखित में दिया हुआ है। वो हम नहीं रह सकते, जिन्होंने दिया हुआ उन्होंने वो बता पाएंगे आपको उसके बारे में। जी, किससे बात करनी पड़ेगी? आप डीपीसी सर से बात कर लीजिए, वहाँ पे जो इंजीनियर वगैरह आप उनसे बात करिए, वो बता पाएंगे आपको। ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, ये सिस्टम पर सवाल उठता है। क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई? क्या बच्चों का भविष्य इसी तरह से उपेक्षा और अनसुना होता रहेगा? और क्या जिम्मेदार कभी इसकी जिम्मेदारी लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे? प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।